तो साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग फिर देखने वाले हैं वन लाइनर प्रश्न। इससे पहले 30 प्रश्न जो है पिछला वीडियो में जो है देख चुके हैं। तो आज फिर जो है सौरमंडल से संबंधित प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, सूर्य के प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना मिनट लेता है? यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको धरती तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। बुध नक्षत्र यानी कि बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या है 88 दिन होती है। जैसे आपका पृथ्वी में जो है 365 दिन होती है, उसी प्रकार वहाँ जो है बुध में 88 दिन। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? तो बुध ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाएँ पाई जाती है। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। बाकी जितने 6 ग्रह जो है उनके जो है उपग्रह पाए जाते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। और सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह भी एक बुध है, ठीक है, जो मात्र 88 दिन में ही चक्कर लगा लेता है, जबकि पृथ्वी को 365 या 366 दिन लगता है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा की सदृश यानी कि चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है जो चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का शुक्र ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। किस ग्रह को पृथ्वी की वाहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की वाहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो बुध ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह माने जाते हैं। तो बुध और शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट के ग्रह माने जाते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी जो है शुक्र ग्रह की पूजा जो है करते हैं एक देवी के रूप में। अगला प्रश्न दिया है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा का नाम है सुपरनोवा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पेरी के द्वारा किया गया था। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमेंडसन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड का कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा को कहा जाता है, जो कि पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से जो है लब्धवक्ष गुलाब से स्पष्ट की जा सकती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग जो है 1 अंश प्रतिदिन गति से जो है चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम कब होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल है सर्वोत्तम जो है ये पृथ्वी सूर्य के जब निकट होती है तब जो है पृथ्वी के जो परिभ्रमण की जो चाल है अधिकतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास ये है 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर यह होती है जुलाई में होती है, जो कि है 3 या 4 जुलाई के आसपास है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो है जनवरी में होती है। उपसौर का मतलब होता है पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसलिए जो है
तारे पूर्व से पश्चिम में जो है ज़्यादा दिखाई देते हैं। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इसका जो इस पर जो सिद्ध होता है वो है पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इस तथ्य जो है सिद्ध होता है कि गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सबसे निकट होती है, जिसको उपसौर की स्थिति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को, जिसको हम जिसको कहते हैं अपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लगभग 365.25 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हम सभी जानते हैं वो है चंद्रमा है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी ये होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अपनी अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपनी अक्ष पर पृथ्वी जो है एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, जो अपने जगह पर जो है चक्कर लगा रही है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, जिससे जो है दिन और रात होता है। इसी से पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि भूमध्य रेखा पर जो है समान होती है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसे जो है इक्विनॉक्स कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। वहीं 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो 24 घंटे जो है 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश है दिखाई देता है 24 घंटे। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर के रखना, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो और भी बनाकर आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। और जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और जितना भी मेरे पास बुक है वहाँ से मैं वन लाइनर प्रश्न बनाऊंगा आप लोगों के लिए। वन लाइनर प्रश्न से फ़ायदा ये होता है कि हमको वो जो प्रश्न होता है वो कंठस्थ याद रहता है, इसलिए हमको जो है वन लाइनर प्रश्न पढ़ना ही चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए, थ्योरी पढ़ने के बाद वन लाइनर प्रश्न, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमको कंठस्थ याद रहता है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।